खैबर पख्तूनख्वा का माली साल 2024-25 का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का हजम 1600 अरब रुपए से जायद रखा गया। तनख्वाहों के लिए 600 अरब रुपए से जायद का फंड मुख्तस किया जाएगा। महकमे सेहत के लिए 70 अरब रुपए से जायद रखे जाएंगे। सेहत कार्ड के लिए 28 अरब रुपए से जायद मुख्तस। नए टैक्स के बजाय पहले से मौजूद टैक्सों में रद्दबदल का इम्कान। अराजी इंतकालात पर टैक्सेस 6% से कम करके 3% पर लाने और तंबाकू खरीदने वाली कंपनियों पर एक्साइज ड्यूटी लगाने की भी तजवीज़। BRT किरायों में फीस टॉप 5 से 10 रुपए इजाफे की भी तजवीज़। CDA का PTI के मरकजी सेक्रेटरीट पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। बिल्डिंग बाईलॉज की खिलाफ वर्जी पर इमारत का एक हिस्सा मस्मार कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब मरकजी दफ्तर पहुंच गए। कहा PTI ऑफिस में ऐसा ऑपरेशन हुआ जैसे इसराइल फलस्तीन में कर रहा है। CDA वाले दस्तावेजात दिखाते तो मामला अहसन तरीके से निपटाया जा सकता था। बैरिस्टर गौहर ने अदालत जाने का ऐलान कर दिया। एक नहीं 4 नोटिस जारी किए गए लेकिन तजावुजात नहीं हटाई गईं। DC इस्लामाबाद इरफान मेमन की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए 10 अरब डॉलर की रकम मुख्तस कर दी। इमाराती सरकारी मीडिया की तस्दीक 10 अरब डॉलर की रकम मुख्तस करने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की अबूज़ाहबी में होने वाली मुलाकात के दौरान हुआ। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने ऐलान पाकिस्तान की मैशत के इस्तेहकाम और दोनों ममालिक के माबैन ताउन को मज़ीद फ़रोग़ के लिए किया। वज़ीर आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात की पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ शराकत दारी बिलखसूस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, काबिल तजदीद तवानाई और सेहत के शोबों में ताउन को फ़रोग़ के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के साथ शेख तहनून बिन मोहम्मद अल नहयान और शेख हासा बिन सुल्तान अल नहयान की वफ़ात पर ताज़ियत की। वज़ीर आज़म से चेयरमैन अबूज़ाहबी ऐवान तिजारत और चेयरमैन अबूज़ाहबी फ़ंड फॉर डेवलपमेंट के डायरेक्टर जनरल की अलग अलग मुलाकात। वज़ीर आज़म ने अबूज़ाहबी फ़ंड फॉर डेवलपमेंट के वफ़द को पाकिस्तान आने की दावत दी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जर्मनी का सरकारी दौरा। जर्मन चीफ ऑफ डिफेंस ने वजारत दिफा में आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। जर्मन मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आर्मी चीफ ने जर्मन फौज के सरबराह से भी मुलाकात की। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने जर्मन आर्मी चीफ के हमरा आर्मी कम्बैट ट्रेनिंग सेंटर का दौरा किया। सेंटर के मुख्तलिफ शोबों को और फौजी दस्तों को दी जाने वाली तरबियत पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने जंगी मश्क का मुशाहिदा और मुख्तलिफ तरबियती सहूलियात का दौरा किया। आर्मी चीफ की जर्मनी की सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। जर्मन क़यादत का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के किरदार का एतराफ़। आर्मी चीफ हाइमबर्ग में जर्मन मुसल्लह अफवाज के कमांड एंड स्टाफ कॉलेज का दौरा भी करेंगे। इलाकाई और आलमी सलामती के हवाले से पाकिस्तान के नुक़्ता नज़र और अक़वाम मुत्तहिदा मिशंस में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के इश्तराक पर रोशनी डालेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से रुकने कौमी असम्बली शेजरा मनसब और साबिक़ खैमने चौधरी आबिद रज़ा कोटला की मुलाकात। ननकारा साहब और गुजरात के तरक्याती अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरीम नवाज की अवामी मसाइल के हल की यकीन दहानी। मरीम नवाज ने कहा कि अवामी फलाह और बहबूद का हर सेक्टर मेरी तरजीह है। अवाम के मसाइल का हल हर सूरज यकीनी बनाएंगे। किर्गिस्तान से पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी। लाहौर में 180 जबकि कराची में 205 तलबा पहुँच गए। बिश्केक से उड़ान भरने वाली परवाज़ 171 तलबा को लेकर कोयटा पहुँची। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने एयरपोर्ट पर तलबा का इस्तकबाल किया। 95 तालिब इल्म बलोचिस्तान से हैं। दीगर सूबों के बच्चे हमारे मेहमान हैं, इनको बाहिफाजत घर पहुँचाएंगे। मीर सरफराज बुगटी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार आसादी की बरतानवी हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर से मुलाकात।
अवामी अहमियत के मसाइल और पार्लिमानी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पार्लियामेंटेरियंस के बाहमी ताउन से पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। स्पीकर हाउस ऑफ कॉमन्स की गुफ्तगू। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा, पाकिस्तानी पार्लियामेंट समाजी इक्तिसादी तरक्की, खवातीन को बाइख्तियार बनाने और मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक कानून साजी पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्याती अहदाफ का फ़ाल शराकतदार भी है। स्पीकर कौमी असम्बली ने मसला कश्मीर अवामी उमंगों के मुताबिक हल करने की अहमियत पर जोर दिया। हम किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते, सबके लिए आम मुआफ़ी है। मुल्क और कौम की खातिर सीज़ फायर होना चाहिए। क्लैश ऑफ टाइटन ख़त्म होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बानी पीटीआई मुल्क की मईशत, आइन और कानून की बालादस्ती की खातिर बातचीत करना चाहते हैं। किर्गिस्तान से पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी। लाहौर में 180 जबकि कराची में 205 तलबा पहुँच गए। बिश्केक से उड़ान भरने वाली परवाज़ 171 तलबा को लेकर कोयटा पहुँची। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने एयरपोर्ट पर तलबा का इस्तकबाल किया। 95 तालिब इल्म बलोचिस्तान में है। दीगर सूबों के बच्चे हमारे मेहमान हैं, उनको बाहिफाजत घर पहुँचाएंगे। मीर सरफराज बुख्ती। कराची में 2 कबाड़ियों को हिरासत में लेने पर 60 अफराद का थाना गुलिस्तान जौहर टाउन पर हमला। पथराव के नतीजे में 2 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस ने चोरी का सामान खरीदने वाले कबाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की। मसरूका मोटरसाइकिल और स्पेयर पार्ट्स भी बरामद किए गए। हमले में मुलव्विस 10 अफराद को गिरफ्तार किया गया। दीगर की तलाश जारी है। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली दरिंदगी का सिलसिला जारी। 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में 62 फ़लस्तीनी शहीद, 183 जख्मी हो गए। शुहदा की मजमूई तादाद 35,800 हो गई। 80,011 फ़लस्तीनी जख्मी। फ़लस्तीनी हुक्काम का गजा में फील्ड अस्पतालों के क़याम और तिब्बी वफूद के दाखिले पर पाबंदी हटाने का मुतालबा। कहा कि गजा में तिब्बी इमदाद की बंदिश से 7 लाख फ़लस्तीनियों की जिंदगियाँ खतरे में है। रफ़ा से नकल मकानी करने वालों की तादाद 8 लाख से तजावज़ कर गई। आलमी अदालत इंसाफ जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त पर आज फैसला सुनाई। T20 वर्ल्ड कप से पहले अमेरिका का धमाकेदार आगाज। दूसरे T20 में भी बांग्लादेश को शिकस्त दे दी। अमेरिका ने बांग्लादेश को 6 रन से शिकस्त दी। 145 रन के हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश की टीम 138 रन बना सकी। बांग्लादेश के साथ खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। अमेरिका ने बांग्लादेश को हराकर 3 T20 मैचेस की सीरीज भी जीती। तीसरा मैच 25 मई को खेला जाएगा। पाक इंग्लैंड T20 सीरीज। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दूसरे T20 के लिए लीड से बर्मिंघम पहुंच गई। कौमी टीम आज प्रैक्टिस करेगी। दूसरा T20 मैच 25 मई को खेला जाएगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 मैच बारिश के बाइस मनसूख कर दिया गया था। बरजस्सा जुमले, जुदागाना अंदाज अदाकार रंगीला की पहचान। मज़ाहिया फिल्मी अदाकार मोहम्मद सईद खान और रंगीला को मुद्दाहों से बिछड़े 19 बरस बीत गए। लेजेंड अदाकार ने पहले फिल्म बेनों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी, फिर आवाज़ के जादू जगाकर सबको अपना दीवाना बनाया। रंगीला ने संजीदा अदाकारी में भी खुद को मनवाया।